नमस्कार, केबी न्यूज के बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं पूजा आपके साथ। चलिए शुरू करते हैं आज की खबरों का सिलसिला। उससे पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर डालते हैं। बीदर हत्या के मामले में लिप्त 3 आरोपी बेंगलुरु से गिरफ्तार। चोरी हुए आभूषण वारिसों को लौटा गया। बीदर के सांसद सागर खंडे ने लोगों की समस्या सुनी और हल करने का आश्वासन दिया। वाल्मीकि कांड घोटाला, पूर्व कांग्रेस मंत्री नागेंद्र को ईडी ने किया गिरफ्तार। बेंगलुरु मैसूर क्षेत्र के लिए सेमीकंडक्टर हब योजना। प्रियंका गांधी ने बीजेपी पर साधा निशाना, कहा संविधान की आत्मा पर प्रहार करने वाले संविधान हत्या दिवस मनाएंगे। शहीद कैप्टन अंशुमन सिंह की पत्नी पर अभद्र टिप्पणी करने के मामले में एफआईआर दर्ज, एनसीडब्ल्यू ने की थी मांग। समाचारों का सिलसिला शुरू करते हुए देखते हैं समाचार विस्तार से। मल्लिकार्जुन राव उर्फ मधु बिल्डर पिता गोपाल राव कुपाला हत्याकांड के संबंध में मनाखेली थाने में मामला दर्ज एवं फरार 3 आरोपियों को बेंगलुरु में गिरफ्तार किया गया। अपराध में प्रयुक्त एक चाकू, एक कार, TS 13 EZ 444 नकद, 56,000 रुपए जब्त किए गए हैं। इसकी जानकारी बीदर जिला पुलिस अधीक्षक प्रदीप गुंटी ने आज पत्रकारों को दी। वह आज बीदर जिला पुलिस मुख्यालय के परेड ग्राउंड में पत्रकारों को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि 50 ग्राम सोने के आभूषण जब्त किए गए हैं और मामले में 3 और आरोपियों की गिरफ्तारी बाकी है और जांच जारी है। बीदर मार्केट पुलिस स्टेशन में चोरी का मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है और उसने 11.97 ग्राम सोने के आभूषण की, जिसकी कीमत लगभग 56,000 रुपए है, और 15.35 ग्राम चांदी के आभूषणों की कीमत 13,000 रुपए है, जो उनके वारिसों को लौटा दिए गए। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महेश मेघनावर, बीदर DYSP शिवनगौड़ा पाटिल, हुमनाबाद DYSP GS न्यामेगौड़ा, गांधीगंज CPI हनुमान रेड्डी और अन्य पुलिस विभाग के कर्मी उपस्थित थे। कैमरामैन पपुराज का कवरेज। बीदर शहर में रहे एक महादेवी कॉलेज में अपने कार्यालय में बीदर के सांसद सागर खंडे ने बीदर लोकसभा क्षेत्र के औरादमी, हुमनाबाद भालकी, बीदर उत्तर, दक्षिण कमलनगर, फुलझड़ी बसवा कल्याण के लोगों की समस्याएं सुनी। उन्होंने प्राप्त किए गए आवेदनों पर विचार करते हुए संबंधित विभागों के अधिकारियों से समस्याओं को कार्य करने और विभिन्न समस्याओं को हल करने का आश्वासन जताया है। रोकते समाचारों का सिलसिला एक ब्रेक के लिए। जल्द लौटते हैं ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात, और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर M.Ed and B.Ed कॉलेज बीदर, recognized by NCTE Delhi and affiliated to Bidar University, Bidar. Admission are open for the academic year 2023-24. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर M.Ed and B.Ed कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर M.Ed and B.Ed कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात, और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7।
के बाद आपका स्वागत है। आइए देखते हैं देश के अन्य समाचार। कर्नाटक के पूर्व मंत्री और कांग्रेस विधायक बी नागेंद्र को प्रवर्तन निर्देशालय ईडी ने शुक्रवार 12 जुलाई की देर रात गिरफ्तार कर लिया। यह मामला सरकारी निगम में कथित अनियमितताओं से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले की जांच से जुड़ा है। एक विशेष अदालत ने ईडी को नागेंद्र को 18 जुलाई तक हिरासत में रखने की अनुमति दी। ईडी नागेंद्र के आदिवासी कल्याण मंत्री रहने के दौरान महर्षि वाल्मीकि अनुसूचित जनजाति विकास निगम लिमिटेड में धन के गबन की जांच कर रही है। नागेंद्र को 12 जुलाई की सुबह ईडी अधिकारियों ने हिरासत में लिया था और रात में उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था। ईडी ने पहले नागेंद्र और कांग्रेस विधायक बसनगौड़ा दद्दल के बेंगलुरु और बल्लारी स्थित आवासों और कार्यालयों की तलाशी ली थी, जो अनुसूचित जनजाति विकास निगम के अध्यक्ष भी हैं। ईडी की जांच 94 करोड़ रुपए की कथित हेराफेरी की जांच कर रही है, जो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के ऑडिटिंग और समन्वय में शामिल निगम के अधिकारी पी चंद्रशेखरन की 26 मई 2024 को आत्महत्या से मृत्यु के बाद सामने आई थी। चंद्रशेखरन ने धोखाधड़ी का विवरण देते हुए और इसमें शामिल लोगों के नाम बताते हुए 6 पन्नों का नोट छोड़ा था। कर्नाटक के सेमीकंडक्टर पारिस्थितिकी तंत्र का विस्तार करने के प्रयास में आईटी-बीटी मंत्री प्रियांक खरगे ने कहा कि सिद्धरामैया प्रशासन सेमीकंडक्टर उद्योग के केंद्र के रूप में बेंगलुरु मैसूरू बेल्ट के विकास पर विचार कर रहा है। यह ऐसे समय में हुआ है जब राज्य इस क्षेत्र में निवेश आकर्षित करने के लिए तमिलनाडु और गुजरात जैसे राज्यों के साथ प्रतिस्पर्धा कर रहा है। ये राज्य अधिक निवेश आकर्षित करने और रोजगार सृजन के लिए उच्च सब्सिडी जैसे प्रोत्साहन दे रहे हैं। बेंगलुरु टेक समिट 2024 के लिए एक प्रेस वार्ता में खरगे ने यह भी कहा कि राज्य अगले 15 दिनों में एआई और एआई नीति के लिए रणनीति पर काम करने के लिए एक कार्य समिति का गठन करेगा। कर्नाटक सरकार ने शुक्रवार को तमिलनाडु को पानी छोड़ने के कावेरी जल विनियमन समिति CWRC के निर्देश के खिलाफ अपील करने और इस मामले पर की जाने वाली कार्रवाई पर निर्णय लेने के लिए 14 जुलाई को सर्वदलीय नेताओं की बैठक आयोजित करने का निर्णय लिया। CWRC ने कर्नाटक को 12 से 31 जुलाई तक तमिलनाडु को प्रतिदिन 1 TMCFT पानी छोड़ने का निर्देश दिया। मंत्रियों और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक करने के बाद मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने संवाददाताओं से कहा कि सरकार CWRC के निर्देश के खिलाफ कावेरी जल प्रबंधन प्राधिकरण CWMA के समक्ष अपील करेगी। हालांकि IMD ने इस बार सामान्य बारिश का अनुमान लगाया है, लेकिन राज्य में कावेरी बेसिन के 4 जलाशयों में पानी के प्रवाह में 28% की कमी है। उन्होंने कहा कि जलाशयों में अब केवल 60 TMCFT पानी है। योग समाचारों का सिलसिला एक ब्रेक के लिए जल्द लौटते हैं ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें KP News 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय NCTE दिल्ली and affiliated to Bidar University, Bidar. Admission are open for the academic year 2023-24. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती
रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए देखते हैं देश के अन्य समाचार। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने केंद्र सरकार और भारतीय जनता पार्टी भाजपा पर शनिवार को निशाना साधते हुए कहा कि इसमें आश्चर्य की क्या बात है कि संविधान और लोकतंत्र की आत्मा पर प्रहार करने वाले लोग संविधान हत्या दिवस मनाएंगे। केंद्र ने 25 जून को संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया है। इसी दिन 1975 में आपातकाल की घोषणा की गई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि संविधान हत्या दिवस 25 जून को मनाया जाना हमें याद दिलाएगा कि जब संविधान को रौंदा गया था तो क्या हुआ था। प्रियंका ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा, भारत की महान जनता ने ऐतिहासिक लड़ाई लड़कर अपनी आजादी और अपना संविधान हासिल किया है। जिन्होंने संविधान को बनाया, जिनकी संविधान में आस्था है, वे ही संविधान की रक्षा करेंगे। उन्होंने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा, संविधान लागू होने का विरोध किया, संविधान की समीक्षा करने के लिए आयोग बनाया, संविधान खत्म करने का आह्वान किया, अपने फैसलों और कृत्यों से बार बार संविधान और लोकतंत्र की आत्मा पर प्रहार किया। वे नकारात्मक राजनीति वाला संविधान हत्या दिवस मनाएंगे ही, इसमें आश्चर्य कैसा। दिल्ली पुलिस के इंटेलिजेंस फ्यूजन 9 स्ट्रेटेजिक ऑपरेशन IFSO सेल ने कीर्ति चक्र से सम्मानित मरणोपरांत कैप्टन अंशुमन सिंह की पत्नी श्रुति सिंह पर एक्स पर कथित रूप से अभद्र टिप्पणी करने को लेकर एफआईआर दर्ज की है। राष्ट्रीय महिला आयोग NCW ने सोमवार को स्वतः संज्ञान लेते हुए इस मामले में दिल्ली पुलिस के समक्ष शिकायत दर्ज कराई थी। पुलिस के एक अधिकारी ने शनिवार को इस बारे में जानकारी देते हुए बताया कि भारतीय न्याय संहिता अधिनियम और सूचना प्रौद्योगिकी IT अधिनियम की संबंधित धाराओं के तहत IFSO यूनिट में एफआईआर दर्ज की गई है। पुलिस अधिकारी ने कहा कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से भी उस हैंडल के बारे में जानकारी देने के लिए संपर्क किया गया है, जिससे कथित तौर पर अभद्र टिप्पणी की गई थी। बता दें कि इन अभद्र टिप्पणियों को लेकर सोशल मीडिया पर काफी उबाल मचा था और लोगों ने ऐसा करने वालों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की मांग की थी। बता दें कि हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मरणोपरांत कैप्टन अंशुमन सिंह को कीर्ति चक्र से सम्मानित किया। उन्होंने अपने शौर्य का परिचय देते हुए भयावह आग की लपेटों के बीच कई लोगों को बचाकर अपना अदम्य साहस दिखाया था। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया अपने 2 दिवसीय यात्रा पर पूर्वोत्तर भारत पहुंचे हैं। इस दौरान उन्होंने असम के बांस से बने लोक वाद्य यंत्रों को बचाया और लोक संगीत पर झूमते दिखाई दिए। केंद्रीय मंत्री असम के गुवाहाटी में पहुंचे। यहां एक विशेष कार्यक्रम में भाग लेने के लिए वो पहुंचे थे। इस दौरान लोक संगीत कलाकारों से मधुर धुन को सुनकर वो खुद भी इसमें हिस्सा लेने से खुद को रोक नहीं पाए। इसके बाद उन्होंने लोक वाद्य यंत्र बजाया और लोक संगीत पर झूमते दिखाई दिए। पूर्वोत्तर यात्रा पर गए ज्योतिरादित्य सिंधिया ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर एक पोस्ट शेयर किया। अपने पोस्ट में उन्होंने लिखा, पूर्वोत्तर का पूर्वोदय @NECGOL में अपनी टीम के साथ विजन 2047 के लिए रणनीतियों पर चर्चा करने के लिए एक उपयोगी बैठक हुई। क्षेत्र के लिए नए विकास मॉडल बनाने, पड़ोसी क्षेत्रों के साथ व्यापार और वाणिज्य के नए रास्ते तलाशने और विकसित पूर्वोत्तर के सपने को पूरा करने के लिए विश्व स्तरीय बुनियादी ढांचा विकसित करने की रणनीतियों पर विचार विमर्श किया। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में टमाटर की खुदरा कीमत 75 रुपए प्रति किलोग्राम तक पहुंच गई है। एक सरकारी अधिकारी ने शनिवार को कहा कि दक्षिणी राज्यों से आपूर्ति बढ़ने से आने वाले हफ्तों में इसमें नरमी आने की उम्मीद है। अधिकारी ने कहा कि आपूर्ति में बाधा के कारण बढ़ी टमाटर और प्याज की कीमतों के जल्द स्थिर होने की उम्मीद है। उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय के अधिकारी ने कहा, दिल्ली और कुछ अन्य शहरों में टमाटर, आलू और प्याज की कीमतें बहुत ज्यादा है। भीषण गर्मी और उसके बाद भारी बारिश के कारण आपूर्ति बाधित हुई, जिससे खुदरा कीमतों में उछाल आया। उन्होंने कहा कि नई दिल्ली में टमाटर की कीमत 75 रुपए प्रति किलोग्राम तक पहुंच गई है, लेकिन अगर भारी बारिश से आपूर्ति श्रृंखला बाधित नहीं होती है तो इसमें कमी आ सकती है। मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार 12 जुलाई को दिल्ली में टमाटर का खुदरा मूल्य 75 रुपए प्रति किलोग्राम था, जबकि एक साल पहले की समान अवधि में मूल्य 150 रुपए प्रति किलोग्राम था।
आप सांसद संजय सिंह ने अरविंद केजरीवाल की सेहत से जुड़ी चौंकाने वाली बात बताई है। संजय ने कहा कि केजरीवाल का वजन 8.5 किलो गिरा। इतना वजन गिरना गंभीर बीमारी का संकेत है। जेल में केजरीवाल का 5 बार शुगर लेवल 50 से कम हुआ है। गौरतलब है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। कथित शराब घोटाले के मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम जमानत दी है। कोर्ट ने सीएम केजरीवाल को जमानत देते हुए उन पर कुछ शर्तें भी लगाई है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अरविंद केजरीवाल अंतरिम रिहाई की अवधि के दौरान वह मुख्यमंत्री कार्यालय और दिल्ली सचिवालय नहीं जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि केजरीवाल को 50,000 रुपए का बेल बॉन्ड भरना होगा और इतनी ही राशि की श्योरिटी देनी होगी। इसके साथ ही अरविंद केजरीवाल तब तक किसी फाइल पर हस्ताक्षर नहीं कर सकते हैं जब तक कि एलजी से मंजूरी लेने के लिए ऐसा करना आवश्यक न हो। एक बार फिर से रुकते हैं एक ब्रेक के लिए, जल्द लौटते हैं ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए अब देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय समाचार। इजराइल और हमास के बीच जंग जारी है। इस बीच गाजा में शुक्रवार को 70 से अधिक फलस्तीनी मारे गए हैं। इस घटना को लेकर हमास के एक अधिकारी ने इजराइल पर योजनाबद्ध तरीके से लोगों का नरसंहार करने का आरोप लगाया है। हमास सरकार मीडिया कार्यालय के महानिदेशक इस्माइल अल थवाप्ता ने दावा किया कि इजरायली सेना ने पूर्वी गाजा शहर में हजारों फलस्तीनियों को पश्चिमी और दक्षिणी इलाकों में जाने के लिए निर्देशित किया और उनके पहुंचने पर उन पर गोलियां चला दी। संयुक्त राष्ट्र के प्रवक्ता स्टीफन दुजारिक ने गाजा शहर में शवों की बरामदगी की निंदा करते हुए इसे मौजूदा संघर्ष में नागरिकों की मौत का एक और दुखद उदाहरण बताया। उन्होंने कहा यह घटना उन विनाशकारी घटनाओं की श्रृंखला में शामिल हो गई है जिनके कारण गाजा में जान और माल का काफी नुकसान हुआ, लोगों को विस्थापित होना पड़ा। संयुक्त राष्ट्र ने आह्वान किया है कि तत्काल सभी बंधकों की बिना शर्त रिहाई होनी चाहिए। दुजारिक ने कहा कि जबकि यह संघर्ष चल रहा है, लोगों को आवश्यक चिकित्सा सहायता, आवश्यक भोजन, आश्रय बल्कि सम्मानजनक अंत्येष्टि भी देना असंभव है। उन्होंने कहा कि लोग भूखे हैं, पानी की जरूरत है, चिकित्सा सहायता की जरूरत है। हम युद्ध क्षेत्र के बीच में यही करने की कोशिश कर रहे हैं। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान के लिए एक अच्छी खबर सामने आई है। जेल में बंद खान की पार्टी को लेकर पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला दिया है। इस फैसले के बाद होगा यह कि पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ 109 सीट के साथ संसद में सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरेगी। उच्चतम न्यायालय ने शुक्रवार को फैसला दिया कि यह पार्टी महिलाओं और अल्पसंख्यकों के लिए आरक्षित सीट के आवंटन के लिए पात्र है। इमरान खान 71 की पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ पीटीआई पार्टी के लिए एक बड़ी कानूनी जीत में प्रधान न्यायाधीश काजी फैज ईसा के नेतृत्व वाली शीर्ष अदालत की 13 सदस्यीय पूर्ण पीठ ने पेशावर उच्च न्यायालय के फैसले को रद्द कर दिया है। पेशावर उच्च न्यायालय पाकिस्तान के निर्वाचन आयोग द्वारा नेशनल असेंबली और प्रांतीय विधानसभाओं में आरक्षित सीट में पार्टी को हिस्सा देने से इनकार करने के कदम को बरकरार रखा था। पीठ ने निर्वाचन आयोग के फैसले को भी अमान्य घोषित करते हुए इसे पाकिस्तान के संविधान के खिलाफ करार दिया। इस एक नजर सुर्खियों पर। बीदर हत्या के मामले में लिप्त 3 आरोपी बेंगलुरु से गिरफ्तार, चोरी हुए आभूषण वारिसों को लौटा लिया। बीदर के सांसद सागर खंडे ने लोगों की समस्या सुनी और हल करने का आश्वासन दिया। वाल्मीकि क्रॉप घोटाला, पूर्व कांग्रेस मंत्री नागेंद्र को ईडी ने किया गिरफ्तार। बेंगलुरु मैसूर क्षेत्र के लिए सेमीकंडक्टर हब योजना। प्रियंका गांधी ने बीजेपी पर साधा निशाना, कहा संविधान की आत्मा पर प्रहार करने वाले संविधान हत्या दिवस मनाएंगे। शहीद कैप्टन अंशुमन सिंह की पत्नी पर अभद्र टिप्पणी करने के मामले में एफआईआर दर्ज, एनसीडब्ल्यू ने की थी मांग। केपी न्यूज के बुलेटिन में आज इतना ही। आप देख रहे थे हमारा चैनल केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।